तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों आज के क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका 23 जून को त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। 23 जून को बच्चों जो आपका त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसी का सेम टू सेम आपको क्वेश्चन आपको आज की क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 23 जून को सबसे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में आंसर लगाना चाहते हैं तो आप आज की क्लास को शुरू से अंत तक देख लीजिए। सबसे पहले आज की क्लास आप शुरू से आप आज की क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलेगा। आपको एग्जाम में आपको 50 सवाल आपको आराम से आपको लग जाएगा। 50 सवाल आपको आराम से आपको लग जाएगा। 50 सवाल का आराम से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलेगा और वही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आप आज के क्लास आपको कराने वाले हैं। सेम टू सेम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसी का आपको डुप्लीकेट आपको इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलेगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलेगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। बोल के केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है बच्चों। आप क्वेश्चन क्या है, हम आपको सिर्फ आंसर को बताएंगे, आपको समझने का आपको टाइम नहीं उतना नहीं मिल पाएगा आपको। तब यहाँ पर आप सिर्फ आपको आंसर को ही बताएंगे जो आपको क्लास में आप सिर्फ आपको एक बार देख के चलिए, एक बार आराम से आपको आंसर आपको लग जाएगा। तब एक बार क्वेश्चन को आप देख के चल जाइए। अब देखिए केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है बच्चों, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी क्या है बच्चों, इनमें सभी आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोले कि संविधान के किस भाव को मौलिक अधिकार की चर्चा दी गई है बच्चों। तो दूसरा नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3 को। किसको, भाग 3 को। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि स्टॉकहोम सम्मेलन सम्मानित है। बोले कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे सम्मानित है बच्चों। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा पर्यावरण से। किससे बच्चों, पर्यावरण से सम्बंधित है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सेम टू सेम आपको हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने बांग्लादेश से मुक्त युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। क्या बच्चों 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 1971 को। अगर आप हर विषय का अगर आप इस डुप्लीकेट क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, एग्जाम से पहले अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन होने वाली है अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार की बात कही थी बच्चों। तो 5 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। कह जाएगा बच्चों श्री नरेंद्र मोदी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। बल्कि शेंजेन किस देश में शामिल है बच्चों। तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, यूरोपीय देश में। किस देश में, यूरोपीय देश में। अगर आप इस क्वेश्चन को एक झलक देख लीजिएगा आपके आंखों में, शुरू से अंत अगर आप अपने आंखों से एक झलक इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में आपको आराम से आपको लग जाएगा। तो आपको ऑप्शन 8 का क्या जाएगा, 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा, यूरोपीय देश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्या बच्चों 9 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ढाका में। कहाँ बच्चों, ढाका में, बांग्लादेश में। कहाँ, ढाका कहाँ स्थित है बच्चों, बांग्लादेश में स्थित है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल है करेक्ट आंसर। सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको डुप्लीकेट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको एग्जाम का 1 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों, क्या बच्चों भारतीय नागरिकों को कितना हो जाएगा, 6। क्या बच्चों 6 हो जाएगा। आपको बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के नाटो के क्या बच्चों, नाटो से कितने राज्य सम्मानित है। बोल बच्चों नाटो से बच्चों कितने राज्य सम्मानित है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाएगा, 12 राष्ट्र। क्या बच्चों 12 राष्ट्र सम्मानित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे क्या बोले कि नाटो से कितने राज्य सम्मानित है बच्चों। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 राज्य। क्या बच्चों 12 राष्ट्र सम्मानित। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो आपका 12 नंबर क्वेश्चन की ऑपरेशन अस्ट्राम संबंधित है। किससे संबंधित। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित, अफगानिस्तान से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखो आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की किस घटना के बाद स्वयं संघ अस्तित्व में आया था। बल्कि कौन सा घटना के बाद स्वयं संघ अस्तित्व में आया था बच्चों। तो 13 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा, नवंबर क्रांति के बाद। किसके बाद, नवंबर क्रांति के बाद तो स्वयं संघ अस्तित्व में आया था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वयं संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया था बच्चों। तो 14 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। क्या बच्चों, अमेरिका हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन।
आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि अमेरिका अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है बच्चों? तो 15 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, शीत युद्ध के बाद का काल। कौन सा काल? शीत युद्ध के बाद का काल को जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि स्वायत्त संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? उनके स्वायत्त संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया था बच्चों? तो 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1991 को। कब भंग कर दिया था? 1991 को भंग कर दिया था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि स्वायत्त व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? राज्य नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि सक्थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी बच्चों? तो आप यहाँ पर आपका 18 नंबर का सी हो जाएगा, पूंजीवादी। क्या बच्चों? पूंजीवादी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि स्वायत्त व्यवस्था ने की अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी बच्चों? अब देखिए 19 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की स्वायत्त संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? तो 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस बना था। कौन बना था बच्चों? रूस बना था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था बच्चों? तो बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? तो 23 नंबर का ऑप्शन ये 21 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, जल विवाद था। क्या था बच्चों? जल विवाद था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बच्चों भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद मुद्दा क्या था बच्चों? 22 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर मुद्दा। क्या बच्चों? कश्मीर को लेकर ही झगड़ा होता था, उसी मुद्दा था। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन 23 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1987 को। कब? 1987 को। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और आपको मात्र आपको 5 से 6 मिनट के अंदर आज क्लास को यहाँ पे खत्म कर देंगे। 5 से 6 मिनट इस क्लास को शुरू से अंदर देखिए, मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आज क्लास को खत्म कर देंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बोल के यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो 24 नंबर का ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्या है बच्चों? न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन के विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1944 को होता। कब होता? 1944 को होता। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का अमेरिका क्या बच्चों? अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था बच्चों? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। चलिए हम देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी बच्चों? तो 27 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा IMF। क्या बच्चों? IMF। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन के क्या भारत IMF का सदस्य है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा 28 नंबर का? 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा संस्थापक सदस्य है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, हम देखिए कि IMF में कितने सदस्य है? बोल IMF के कितने सदस्य है बच्चों? तो 29 का ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा 190। क्या बच्चों? 190। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोल यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? तो 30 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? 31 नंबर का 31 का आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? 31 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1688 को। कब की गई थी? 1688 को। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आपका 32 नंबर क्वेश्चन की बिहार में कितने नगर निगम है? बोल के बिहार में बच्चों कितने नगर निगम है? तो 32 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाएगा 12 नगर निगम है। कितने बच्चों? 12 नगर निगम है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि क्या भारत में क्या बच्चों भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था बच्चों? तो 33 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी दर्शन से। किससे बच्चों? गांधी दर्शन से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मिलित किया गया था बच्चों? वो था आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सिराज गोपालाचारी को। किसको? सिराज गोपालाचारी को ही सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जनसंघ के बच्चों भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? क्या बच्चों? 35 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोले 36 नंबर क्वेश्चन कि 1960 में किन राज्यों का
निर्माण हुआ था, बल्कि 1960 में कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था बच्चों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात का। किसका? महाराष्ट्र और गुजरात का 1960 में निर्माण हुआ था। चलिए हम देखें 37 नंबर क्वेश्चन कि 1956 में राज्य के पुनर्गठन आयोग का आधार क्या था बच्चों? तो 37 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा भाषा था। क्या बच्चों? भाषा था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कितने देशों ने कितने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बच्चों? 38 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 38 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार पटेल ने। किसने? सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखा होगा 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? क्योंकि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था बच्चों? 39 नंबर का आप ऑप्शन बी हो जाएगा 1966 को। कब हुआ था? 1966 को हुआ था। आप ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि नागा नेशनल के काउंसिल का नेता कौन था बच्चों? यहाँ पे देखिए 40 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंगामी जापू फिजो। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए आपको 41 नंबर क्वेश्चन कि मर्साल योजना क्या था? बल्कि मर्साल योजना क्या था बच्चों? 41 का ऑप्शन ये हो जाएगा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल है करेक्ट आंसर। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखिए 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की क्या वो ईसी की स्थापना कब हुई? बल्कि वो ईसी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 42 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 को। कब था? 1948 को हुआ था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखो आपका 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन के राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? बल्कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी बच्चों? 43 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1988 को की थी। कब की थी? 1988 को की थी बच्चों। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम देखें 44 नंबर क्वेश्चन कि दक्षेश सर का स्थापना कब हुई थी? क्या तो 44 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1985 को। कब स्थापना हुआ था? 1985 को स्थापना हुआ था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन के सर का 8वां सदस्य देश कौन है? बल्कि सर का 8वां सदस्य देश कौन है बच्चों? वो हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या बच्चों? अफगानिस्तान। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कि ये RAF क्या बच्चों? ये RAF का पूरा रूप क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 46 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम का। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन के सर का मुख्यालय कहाँ है? बल्कि सर का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? तो 47 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा काठमांडू में। कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी बच्चों? 48 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1978 को। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन के 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? 49 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मानव अधिकार दिवस। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन के स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? 50 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा पर्यावरण से। किससे संबंधित है बच्चों? पर्यावरण से संबंधित है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 50 सवाल में से कितना सवाल आप सही कर पाए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर को आपको बताना है। और आपको यहाँ इस चीज़ का बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स चाहिए, नंबर ले लीजिए। नंबर क्या है? 86 53 96 28 25 26 नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज ही क्लास में पे खत्म करते हैं।